मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी की एंट्री हो चुकी है। सहनी की पार्टी वीआईपी को आरजेडी ने अपने कोटे से 3 सीटें देने का ऐलान किया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी अपनी 26 सीटों में से मुकेश सहनी की पार्टी को 3 सीटें देगी। ये सीटें गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी हैं। इस मौके पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी का स्वागत करते हुए कहा कि ये गठबंधन सिर्फ इस लोकसभा चुनाव को लेकर के नहीं है, बल्कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी है। वो मुकेश सहनी जी को दी जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी निर्णय है और वो 3 सीटें, पहला गोपालगंज है, दूसरा झंझारपुर है और तीसरा जो है मोतिहारी सीट जो है। ये फैसला हुआ है कि ये 3 सीटों पर मुकेश सहनी जी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। भले ही अलग पार्टी हो, लेकिन हम सब मिलकर के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को चुनाव चिन्ह भी मिल गया है। वीआईपी को लोकसभा चुनाव के लिए लेडीज पर्स का चुनाव चिन्ह मिला है। इससे पहले खबर आई थी कि मुकेश सहनी के सामने आरजेडी ने विलय का प्रस्ताव रखा था, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया। बिहार में महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। राज्य में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। आरजेडी सबसे अधिक 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 3 सीटें इसने वीआईपी को दे दी हैं। वहीं कांग्रेस को 9 सीटें दी गई हैं। 5 सीटों पर लेफ्ट ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इस मौके पर मुकेश सहनी ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर धोखा देने का आरोप लगाया। हम अपने सर उठा के जीने का हमने निर्णय लिया था और आपने देखा कि भाजपा ने किस तरीके से हमारे विधायक को खरीद लिया, हमारी पार्टी को तोड़ दिया। हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बनाई, उस सरकार से हमें बाहर कर दिया। मुकेश सहनी पर पलटवार करते हुए बिहार सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हरि सहनी ने कहा कि मुकेश सहनी के महागठबंधन में जाने से एनडीए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। किसी खास व्यक्ति को किसी पार्टी में चले जाने पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है। और फिर जब बात आती है वीआईपी का, तो वीआईपी के जो सुप्रीमो हैं, उन्हें जब अपने समाज के नाम पर जो उपलब्धि मिला था, जो मंत्रालय मिला था, तो उस समय में वो अपने समाज के लिए क्या ऐसा कौन सा काम कर दिए जिसके वजह से हमारे मछुआ भाई को, मत्स्य पालकों को ये पीड़ा होगा कि वो चले गए, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। भले ही मुकेश सहनी आज अपना हित साधने के लिए बीजेपी नेताओं पर धोखेबाजी का इल्जाम लगा रहे हों, लेकिन याद दिला दें कि ये वही मुकेश सहनी हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव 2020 में भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव से गठबंधन तोड़ दिया था। तब उन्होंने तेजस्वी यादव पर पैसे लेकर टिकट बेचने का इल्जाम लगाया था और कहा था कि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसलिए उनकी पीठ में खंजर से वार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर